यूपी सहित 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आने के बाद अब हर किसी की निगाहों में ईवीएम मशीन है। कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मायावती सहित कई बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके बेईमानी तरीके से जीत हासिल की है। केजरीवाल के आरोप और भी संगीन हो जाते हैं। पंजाब के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में इसलिए किया गया क्योंकि कोई ईवीएम मशीन पर शक न करे, लेकिन केजरीवाल को भी आशंका है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके कांग्रेस को इसलिए जिताया गया ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जाए। ईवीएम का मुद्दा अब सियासी हो गया है, लिहाजा ये जानना जरूरी है कि ईवीएम को लेकर गुस्सा कितना है। ईवीएम के साथ जो प्रक्रिया इस बार हुई थी कि वीवीपैट मशीन लगाई गई थी, उसको और अच्छा बनाया जाना चाहिए था। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का मैंने भी सुना था, ऑर्डर भी पढ़ा मैंने कुछ एक हद तक, कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ही ये वीवीपैट मशीन लगाई गई थी चुनाव आयोग को आदेश देकर, जबकि जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश को भी उन्होंने पूरी तरह से पालन नहीं किया। जबकि 403 विधानसभाओं पे वीवीपैट लगाने थे, 154 विधानसभाओं पे ही वीवीपैट लगाए गए। ईवीएम बिल्कुल हटना चाहिए, बैलेट व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि विदेशों से जहाँ से ईवीएम लेकर आए थे वहाँ पर भी बैलेट व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि ईवीएम में वहाँ पे भी घोटाले आए हैं। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये धांधलेबाजी हुई है, ईवीएम की गड़बड़ी से हुई है, ये ईवीएम हटनी चाहिए और बैलेट पेपर आना चाहिए। चलिए कुछ कहने और जानने से पहले सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जान लीजिए, फिर आप जान भी जाएंगे और समझ भी जाएंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 के फैसले में कहा था कि ईवीएम मशीन में डाले गए हर वोट की पर्ची को सुरक्षित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि चुनाव आयोग को इसके लिए पैसे दिए जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को पैसे नहीं दिए। ये है ईवीएम घोटाला। इसी बात को मायावती भी अपने शब्दों में कह रही हैं, सुनिए। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि उनको पूर्ण बहुमत मिल गया है, उससे ज्यादा उनको सीटें मिल गई हैं, और लेकिन जिस तरीके की गड़बड़ी करके इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और ये इन्होंने अपने पक्ष में जो ये बहुमत साबित किया है, आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को मैं खुली चेतावनी देती हूं, यदि आप सही मायने में ईमानदार हैं तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखकर दो कि ये जो चुनाव है तो हमको सही वोट पड़ा है। यदि वो सही ईमानदार हैं तो ये वोटिंग मशीन वाला जो है चुनाव, तो इसको रद्द करा के मुख्य चुनाव आयोग को बोले, जो पुरानी व्यवस्था थी बैलेट पेपर की, उससे चुनाव कराएं। बात सियासी से उठकर नियत तक जा टिकी है, यानी ईवीएम घोटाले को लेकर तैयारी पूरी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना माना जाए कि नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चुनाव आयोग को बाकायदा पैसे देने के लिए केंद्र की तरफ से चुनाव आयोग को 16 से 90 करोड़ रुपए देने के आदेश थे, लेकिन नहीं दिया गया। सरकार के लिए रकम कितनी कम है ये अंदाजा कोई भी लगा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अगर मोदी सरकार को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम का गलत फैसला दे दिया है तो अपील क्यों नहीं करती है। कंपनी को कांटेक्ट किया कि जो आप माइक्रो कंट्रोलर हमारे ईवीएम में लगाते हैं, क्या आप अपने जापान के कंपनी में भी, जापान के ईवीएम में भी लगाते हैं? तो उसने कहा हम कोई पागल हैं, हम तो ईवीएम नहीं उपयोग करते हैं, हम तो बैलेट पेपर में चलते हैं। आपको आश्चर्य होगा, जापान बैलेट पेपर में है, अमेरिका बैलेट पेपर में है, इंग्लैंड बैलेट पेपर में है, अब जर्मनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो भी बैलेट पेपर है। सिर्फ हमारे देश में ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन की उपयोग की जा रही है। तब भी जब मैंने कोर्ट में केस डाली तो हाई कोर्ट ने पूछा मुझसे, कोई ऐसा आप सुझाव दे सकते हैं कि मशीन का भी उपयोग हो और धांधली भी ना हो? तो मैंने उनको कहा कि जैसे एटीएम मशीन में आप पैसा लेते हैं तो रिसीट आती है, वैसे वोट के लिए बटन दबाने के बाद एक रिसीट आनी चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए किसको आपने दिया, किसको आपने बटन दबाया। पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी भी चुनाव आयोग से कहा है कि ईवीएम मशीनों पर लगातार विपक्षी नेताओं के संदेह आरोपों पर आयोग अपना रुख साफ करे। पूर्व चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि कहीं ऐसा न हो कि वे मतदान प्रक्रिया की ईमानदारी पर संदेह करे। बात धीरे धीरे ही सही लेकिन तह तक जाती दिख रही है, जहां से इस साजिश की शुरुआत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल आज तक।